नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत सारे साथी जानना चाह रहे होंगे कि मैंने नैनीताल हाई कोर्ट में एडवोकेट से मुलाकात की थी, तो क्या अपडेट है। तो उस अपडेट को लेकर के ब्रिज कोर्स को इस भर्ती में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस बारे में सबसे बड़ी चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं। तो इसको लेकर के कुछ तीसरा एंगल भी सामने आ रहा है। तीसरा एंगल क्या आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि सरकार का कोर्ट पे दबाव बन रहा है, यानी कि सरकार नहीं चाह रही है कि ब्रिज कोर्स वाले अंदर आए। तो इसका कई मायने हो सकते हैं, इन मायनों को तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिटायर्ड हुए, तो उन्होंने जो है कि तीसरे दिन अपने इंटरव्यू में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस हों या अन्य जस्टिस हों, तो सरकार का जस्टिसों पर दबाव रहता है। तो इस बारे में सीधी सी बात है, चाहे स्टेट हाई कोर्ट हो या अन्य न्यायालय हों, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो ब्रिज कोर्स लॉ और मेरिट बेस पर ऊपर है, क्योंकि ब्रिज कोर्स लॉ और मेरिट बेस में ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि जहाँ पर सरकार का दबाव कोर्ट पे दिख रहा है, जस्टिस पे दिख रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसका सीधा सीधा मायने ये लगा जा सकता है कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे केस की सुनवाई डबल बेंच में थी। तो डबल बेंच में थी कि जो जस्टिस पुरोहित थे वो कहीं न कहीं हमारे केस को पूरी तरीके से समझ चुके थे और मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के विषय में भी उन्हें पूरी तरीके से अवगत हो चुका था, यानी कि वो पूरी तरीके से हमारे पक्षधर थे। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो जस्टिस पुरोहित थे तो वो हमारे केस को पूरी तरीके से समझ चुके थे। अचानक से उनको, जस्टिस पुरोहित को सर्विस मैटर से हटा दिया जाता है, यानी कि हमारे केस से ही हटा दिया जाता है, नहीं कह रहा हूँ मैं, इस बात को भी समझना। जस्टिस पुरोहित को जो है कि सर्विस मैटर से हटा करके अन्य किसी केसों के मैटर पे डाल दिया जाता है, तो ये एक हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात ये चीज़ है कि जो हम NCT भी गए थे, NCT जवाब नहीं दे रही है, कि NCT की चुप्पी, ये तीसरी बात है कि NCT का जवाब न देना, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, क्योंकि NCT ने ईमेल के जरिए से इतना कह दिया कि ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इतना कह दिया। और वो जो है कि हमेशा अपने रिप्लाई में देवेश शर्मा का केस का जिक्र करती है, जयवीर सिंह के केस का जिक्र करती है, और ब्रिज कोर्स का बिल्कुल भी वो अपने काउंटर एफिडेविट में कहीं भी जिक्र नहीं करती है। तो इससे साफ संकेत होता है कि NCT रिप्लाई देने से बच रही है। अगर NCT रिप्लाई देती है तो लॉ और मेरिट बेस पे ब्रिज कोर्स ऊपर जाता है। और तीसरी जो बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए चीफ जस्टिस का आना अभी बाकी है। तो जहाँ तक आप लोगों को सभी को पता है कि चीफ जस्टिस के नाम की घोषणा लगभग जो पूर्व की चीफ जस्टिस थी रितु बहारी जी का, एक समय 1 महीने से ज़्यादा का कार्यकाल बचा था, उनकी घोषणा हो चुकी थी जी नरेंद्र जी की। तो उनका अभी तक ना आना, तो ये भी सरकार का कहीं न कहीं एक ड्रॉबैक दिखता है। ड्रॉबैक क्या दिखता है कि सरकार अपने पुराने कार्यों को निपटाना चाह रही होगी कि कहीं नए चीफ जस्टिस के आने से जो है कि उनके कामकाजों में रोक न लग जाए। तो ये भी है कि सरकार का चीफ जस्टिस को न बुलाना या चीफ जस्टिस की न ज्वाइनिंग कराना, ये भी एक बड़ी बात यहाँ पर दिखने को मिल रही है। तो साथियों, अब रही बात कि हम कैसे काउंटर करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, NCT से हम कैसे काउंटर मांगेंगे, और नैनीताल हाई कोर्ट का जो हमारे ऊपर एक परसेप्शन बन चुका है, वो परसेप्शन क्या बना है उसके बारे में,
उसको लेकर के भी हम कैसे बचेंगे और क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, एडवोकेट से पूरी मंत्रणा हो चुकी और पूरे डॉक्यूमेंट हमने एडवोकेट को उपलब्ध करा दिए हैं। पूरे सेक्शन और रूल रेगुलेशन को लेकर के हमारी पूरी तरीके से बात हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हम इस केस को फिर से डिफेंड करने जा रहे हैं और डिफेंड करेंगे, ये निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर अगर चाहे वो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हों, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं, कि अगर वो जो हैं कि संसद के बनाए हुए कानून को मना करते हैं, यानी कि जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के विधायिका द्वारा, यानी कि विधायिका जो होती है, हमारे देश की विधायिका होती है, देश का कानून बनाती है, विधायिका द्वारा कानून बना करके ये प्रशिक्षण करवाया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी किसी क्वालिफिकेशन में फेरबदल होता है तो उसके लिए विधायिका कानून बनाती है, संसद कानून बनाती है। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना को लेकर के 2 शब्दों को बदलने के लिए संसद को अधिकार है, ये देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से। तो यहाँ पर जस्टिस कहीं न कहीं सीधे संसद से या विधायिका से टकरा रहे हैं या टकराना चाह रहे हैं, विधायिका से टकरा सकते हैं, इस तरीके की संभावना है। तो वो ये एक बड़ी चीज़ें होंगी, इसको लेकर के भी एक उलटफेर की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर विधायिका से टकराते हैं तो कैसे कानून का संरक्षण होगा, ये एक प्लस पॉइंट होगा, इस चीज़ को भी देखना। क्योंकि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर के कानून बनाया है वो संसद के द्वारा बनाया गया। तो साथियों, ये थी ब्रिज कोर्स को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि हम एक नए तरीके से हम चाह रहे हैं कि एनसीटी जवाब दे, और वो भी जो है कि लॉ और मेरिट बेस पे, ब्रिज कोर्स के लॉ और मेरिट बेस पे दे। तो इसलिए जो है कि हमारी तमाम कोशिशें रहेंगी कि इस केस को और अच्छी तरीके से जो है कि डिफाइन किया जाए और अच्छी तरीके से, क्योंकि सरकार हमारी पक्षधर नहीं लग रही है। उसमें तीसरा एंगल आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है, जो भी हमारे उत्तराखंड के साथी हैं समझ रहे हैं। तो सरकार की मंशा क्या है ये आप लोग सारे लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं किसी चीज़ का उल्लेख नहीं करूँगा, क्योंकि जिन लोगों की तरफ से हमें रुझान मिल रहे हैं, मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पे भी कॉल करके भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से सरकार नहीं चाहती भाई ब्रिज कोर्स आए, ब्रिज कोर्स को वो हटाना ही चाह रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो क्योंकि हम भी कई बार सरकार से मिले, मंत्री से मिले, तो मंत्री जी को पता है सारा कानून बना है, तो उससे पहले अगर जो है कि ये कानून की वजह से तो नई भर्तियों में भी ये गड़बड़ी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है कि लॉ और मेरिट बेस पर ही NIOS DLED भी इन होने वाला है। पूरी संभावनाएं NIOS DLED जैसे ही अंदर आता है तो इनकी पूरी भर्ती गड़बड़ा जाएगी। और क्योंकि आप सभी लोगों को पता है NIOS DLED के साथ अन्याय हुआ है, NIOS DLED के साथ अन्याय हुआ है, तो वो निश्चित रूप से कम बैक करेगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, तो वो जो है कि उस डिसीजन के आधार पर फिर से जो है कि रिव्यू लेते हैं, तो देखिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ब्रिज कोर्स के लिए भी संभावनाएं बन सकती हैं। अब आपको बता देता हूँ कि NIOS DLED में क्या अपडेट। अगर NIOS DLED में 10 दिसंबर को कोई बड़ा अपडेट आता, क्योंकि उस दिन आप लोगों को पता है विश्व मानवाधिकार दिवस भी होगा मेरे ख्याल से 10 दिसंबर को, तो आप लोगों को इस तरीके से पूरी चीज़ें समझनी होंगी। तो 10 दिसंबर को अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो निश्चित रूप से लॉ और मेरिट बेस में ब्रिज कोर्स भी जो है ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो है कि एनसीटी के जवाब में NIOS DLED का हवाला दिया जाता है और जयवीर सिंह के केस का हवाला दिया जाता है, देवेश शर्मा के केस का हवाला दिया जाता है, और ब्रिज कोर्स का हवाला कभी भी नहीं दिया जाता है। 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन का कभी भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा। साथियों, जहाँ तक आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज कोर्स के साथ जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट से NIOS DLED के साथ हुआ, क्योंकि जीतने के बाद भी सरकार ने उन्हें नियुक्तियां नहीं दी थी, कुछ इसी तरीके का ब्रिज कोर्स के साथ भी संभावनाएं लग रही हैं कि अगर कोर्ट डिसीजन दे भी देती है तो सरकार नहीं चाहेगी कि इनको अंदर आए। तो इसका मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, अब NIOS DLED में
जो है कि 29 तारीख को भी, यानी कि 29 नवंबर को भी सुनवाई है, क्योंकि नंदन सिंह बोरा जी की तरफ से भी रिव्यू पिटीशन लगा दी गई है, फाइल कर दिया गया है। इसका सीधा सा कारण क्या है कि नंदन सिंह बोरा जी का कहना है कि जो पहला रिव्यू पिटीशन है उसमें मुझे रिस्पोंडेंट बना दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो रिस्पोंडेंट का जो है कि उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जो डिसीजन आएगा। तो मुझे रिस्पोंडेंट बना दिया, तो उनकी तरफ से भी ये फाइल किया। 29 नवंबर को सुनवाई है। बाकी विश्वनाथ जी वाला केस की सुनवाई आपको पता है 10 दिसंबर को है, 29 नवंबर और 10 दिसंबर। ये सारी चीज़ें बहुत, अगर इसमें कुछ बन के आता तो निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स के लिए भी बन करके आता है। आप सभी लोगों को मैंने हर तरीके की चीज़ें बता दी हैं। कुल मिलाकर के अभी जो है कि सरकार आपके पक्षधर में नहीं दिख रही है, ये बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके लिए जितने भी हमारे अलग अलग ग्रुप के साथी हैं तो वो निश्चित रूप से मंत्री जी से भेंट करें, सरकार से भेंट करें, अपना पक्ष रखें, लॉ और मेरिट बेस पे बात करें। सारी चीज़ें आप लोगों को सरकार के आगे भी रखना होगा, क्योंकि 2 दिसंबर को इस केस की सुनवाई है ब्रिज कोर्स के उत्तराखंड हाई कोर्ट में। 29 नवंबर को रिव्यू पिटीशन एनआईओएस को लेकर के सुनवाई है। अगर 29 नवंबर को एनआईओएस डीएलएड नंदन सिंह बोरा वाले रिव्यू पिटीशन में कुछ निकल करके आता है तो 2 दिसंबर के लिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ फायदेमंद हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ तो इसलिए जो है कि जल्दीबाजी ही मैं ही वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो साथियों, पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।